नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। अपने कंप्यूटर से संबंधित जो राजस्थान पुलिस पटवार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है दिल्ली पुलिस में, एसएससी, बैंक पीओ में, रेलवे में, एनटीपीसी में, इनमें सबसे जो कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक पर अपने चर्चा हो रही थी। और अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था www उस पर अपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। आज अपना जो टॉपिक है वो है ईमेल। नया टॉपिक है। ईमेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही होता है ईमेल पर। पहले ये मुझे एक बात आप मुझे ये बताओ कि ईमेल का उपयोग क्यों किया जाता है, किसके स्थान पर ईमेल का उपयोग किया जाने लगा, क्या ईमेल के थ्रू आप कर क्या सकते हो, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ईमेल किसके स्थान पर इसका उपयोग लिया जा रहा है। फिर दूसरी बात, जो पहली बात है उसमें ईमेल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ईमेल शब्द में ई से क्या अभिप्राय है। जो पहला वर्ड है ई, इससे क्या अभिप्राय है, तो ई से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ये एग्जाम में पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म के आधार पर कि इलेक्ट्रॉनिक में ईमेल में ई से क्या अभिप्राय है। और चार ऑप्शन आपके पास आएंगे जिसमें पहला आएगा इलेक्ट्रिकल, दूसरा आएगा इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा आएगा इलेक्ट्रिकली और एक ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है ई से अभिप्राय क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। फिर अपन बात करते हैं कि ईमेल का उपयोग किसके स्थान पर किया जाता है, ईमेल का उपयोग किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ईमेल का उपयोग मैसेज भेजने तथा उसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मैसेज भेजना और प्राप्त करना। अब आप मैसेज भेजते हो तो कौन कौन से मैसेज भेज सकते हो। आप कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हो या कोई भी टेक्स्ट भेज सकते हो, आप कोई भी ऑडियो भेज सकते हो, कोई भी वीडियो भेज सकते हो, कोई भी फोटोज भेज सकते हो। तो ये सब का उपयोग, इन सब का उपयोग आप एक मैसेज के थ्रू एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में किसके थ्रू कर सकते हो, ईमेल के थ्रू। जैसे व्हाट्सअप चैटिंग करते हो तो एक व्हाट्सअप अकाउंट से दूसरे व्हाट्सअप अकाउंट पर जो आपने ट्रांसफ़र किया मैसेज का, वो मैसेज आपका टेक्स्ट में भी हो सकता है, हाई हो सकता है, ऑडियो कोई MP3 सॉन्ग हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई फ़ोटोज़ हो सकती है या कोई जिप फाइल हो सकती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये ग्रुप है आपके, एक ग्रुप है ईमेल के द्वारा जो मैसेज भेज सकते हो। आप ऑडियो वीडियो फाइल को भेज सकते हो। अब ये चीज़ें एक पहले क्या था, पहले पोस्टमैन था। कौन था? पोस्टमैन। इसके थ्रू डाकिया, नाम सुना है ना, डाकिया था। इसके थ्रू आप क्या करते थे, संदेश का आदान प्रदान करते थे। डाकिया डाक लाया, फिर उसको देगा, उसने अगर कोई सेंडर रिसीवर से डाक लाया, सेंडर को दिया, सेंडर से डाक लाया, रिसीवर को दिया। तो ये कम्युनिकेशन कौन करता था? मीडियम का माध्यम कौन था? डाकिया। और अब यहाँ पर मीडियम का माध्यम कौन था? कौन है? ईमेल। तो ईमेल एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों को संदेश भेज सकते हो, भेजा जा सकता है। और वो संदेश हो सकता है आपके वर्ड में, टेक्स्ट में, ऑडियो में, वीडियो में, फोटोज में और जिप फाइल में। तो ये है आपके ईमेल का प्रोसेस कि ईमेल से क्या किया जाता है। अब एक बात बताओ मुझे, आपने जब भी ईमेल भेजा है, किसी को संदेश भेजा है, तो उसके बाद में जैसे आपने संदेश भेजा हाय लिखा आपने उसके ईमेल अकाउंट पर। अच्छा एक बात सुनो, अकाउंट का नाम आया आपके पास, बात अकाउंट की आई है, तो अकाउंट की बात आई है। तो अकाउंट में जब बात अकाउंट की आई है तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने व्हाट्सएप
पर आपने एक अपना नंबर जनरेट किया है 10 डिजिट का। 10 डिजिट का जैसे ही आपने नंबर जनरेट किया तो आपका व्हाट्सएप पर जो अकाउंट बन गया है, वैसे ही ईमेल पर भी आपको एक अकाउंट की आवश्यकता होती है, जिसे कौन प्रोवाइड करवाता है? जिसे प्रोवाइड करवाता है ईमेल सर्वर प्रोवाइडर। कौन प्रोवाइड करवाता है? ईमेल सर्वर प्रोवाइडर। और वो क्या करता है, एक आपको आईडी देता है और उसका एक पासवर्ड आपके द्वारा चूज किया जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको उसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका उपयोग कर आप ईमेल के द्वारा मैसेज भेज सकते हो। फिर तो अपने आवश्यकता किसकी होती है? एक आईडी और पासवर्ड की, जो ईमेल जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस ईमेल अकाउंट पर जिस पर आपको मैसेज सेंड करना है, मान लो आपने जीमेल पर कोई अकाउंट बनाया तो उसकी ईमेल आईडी क्या हो जाएगी? ये xyz@gmail.com। अगर आपको ये आपकी ईमेल एड्रेस हो गया। अगर आपको किसी को अन्य जो आपके पास ईमेल एड्रेस है उसको आपको सेंड करना है, मान लो उसका एड्रेस है abc@gmail.com, तो वो आपको क्या करना होगा? टाइप करना होगा। ठीक है, ये थी इसकी जनरल बातें। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ईमेल का पहली बार उपयोग किसने किया, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, ईमेल का उपयोग करके पहला संदेश किसके द्वारा भेजा गया। तो एक वैज्ञानिक है अपने रे टॉमलिंसन। कौन है? रे टॉमलिंसन। ये इम्पोर्टेंट है, रे टॉमलिंसन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही। आपको ये 100% याद होना चाहिए, क्योंकि ईमेल का जनक कौन है ये पूछा जाता है, फादर ऑफ ईमेल पूछा जाता है, ईमेल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, और पहला ईमेल कब भेजा गया ये पूछा जाता है। अब जब पहला इसका ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को। तो इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईमेल का उपयोग पहली बार 1971 में इन्होंने एक संदेश भेजकर किया था। एक मैसेज भेजा। कब भेजा? 1971 में। इसी कारण रे टॉमलिंसन को ईमेल का क्या कहा जाता है? जनक। ये बात हो गई इसके जनक की। फिर बात आती है कि जो ईमेल के थ्रू आप डेटा का ट्रांसफर करते हो एक कंप्यूटर सिस्टम से, ये आपका एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर अगर आपको डेटा का ट्रांसफ़र करना है, जब डेटा भेजना है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल, विशेष रूप से एक प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। और जब ये मान लो आप सेंडर हो और ये रिसीवर है, ये भेजने वाला है और ये प्राप्त करने वाला है। आपने इस यहाँ से आपके कंप्यूटर सिस्टम से आपने कोई ईमेल इस पर भेजा, एक मैसेज भेजा, वो मैसेज इस कंप्यूटर से यहाँ तक किसके थ्रू, किस प्रोटोकॉल के थ्रू? प्रोटोकॉल के थ्रू। मतलब ये प्रोटोकॉल होता है नियमों का समूह, जिसके थ्रू एक संदेश को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर फॉरवर्ड करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो वो जो मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल पर, तो मैसेज को, संदेश को भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उसका नाम है SMTP। क्या नाम है? SMTP। और अगर फिर जब आपने यहाँ से इस कंप्यूटर सिस्टम से यहाँ इस कंप्यूटर सिस्टम पर आपने मैसेज भेज दिया तो इसका रिप्लाई आएगा, फॉरवर्ड आएगा। तो जब ये भेजेगा तो आप प्राप्तकर्ता हो जाओगे और ये सेंडर हो जाएगा। तो इस कंप्यूटर सिस्टम से वापस प्राप्त करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उस प्रोटोकॉल का नाम होता है POP। क्या नाम होता है? POP। तो ये तो SMTP का उपयोग तो किया जाता है संदेश को भेजने के लिए, और POP का उपयोग किया जाता है संदेश को प्राप्त करने के लिए। तो ये दो प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसमें? ईमेल में। इनकी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और बाकायदा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ईमेल पर संदेश को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होती है SMTP की फुल फॉर्म। और जब POP की बात कर रहा हूँ तो इसकी होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। ये आपके वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि ईमेल जो सेवाएं प्रदान करती है, जो प्रदाता कंपनीज है, जो वेबसाइट है, वो कौन कौन सी है। तो ईमेल को प्राप्त करने की जो प्रदाता वेबसाइट है, वो अपने पास जो मोस्टली जो वेबसाइट है वो है आपके पास www.gmail.com। नाम सुना है आपने? ये वेबसाइट है जिनके द्वारा आप क्या करते हो? ईमेल की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो। इनके थ्रू आपको एक आईडी मिलता है और उस आईडी का एक यूनिक पासवर्ड होता है। ये किसके द्वारा? वेबसाइट के थ्रू। जब आप अपने लॉगिन करते हो तो उस पर आपको अपनी आईडी और अपना पासवर्ड क्या होता है? इनपुट करना होता है। तो एक तो वेबसाइट होती है ये, एक होती है www.hotmail.com। hotmail.com ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह एक पहली ऐसी सर्विस है, पहली ऐसी ईमेल प्रदाता वेबसाइट है जिसका उपयोग फ्री में ईमेल भेजने के लिए किया गया था। फ्री ईमेल सेवा प्रदाता जो पहली कंपनीज है, पहली वेबसाइट है, वो कौन सी है? hotmail.com। तो इसको आपको याद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली फ्री ईमेल भेजने वाली वेबसाइट कौन सी है? तो वो कौन सी है? hotmail.com। इस hotmail.com का जो जनक है वो है सबीर भाटिया। कौन है? सबीर भाटिया। ये उस hotmail का क्या है? जनक। सबीर भाटिया ने जून, याद रखना, जून 1996 को एक फ्री ईमेल सर्विस का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? hotmail.com, जिसके द्वारा आप फ्री में मैसेज भेज सकते हो। तो दूसरी अपने पास कौन सी वेबसाइट आ गई? hotmail.com। तो इसकी ये डिटेल आपको याद रखनी है। फिर www.rediff.com ये और है अपने पास। फिर इसके अलावा अपने पास www.yahoo.com के नाम से वेबसाइट है जिस पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी यूनिक आइडिया है जिनके द्वारा आप अपना ईमेल आईडी बनाकर क्या कर सकते हो? एक डेटा दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में शेयर कर सकते हो, संदेश भेज सकते हो। तो ये थी अपने क्या थी? ओवरऑल एक ईमेल से संबंधित जितनी भी एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है वो टॉपिक थे। अब देखो, इसमें ईमेल को आपको अच्छे से याद करना है कि ईमेल क्या है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका विकास किसने किया? रे टॉमलिंसन, जनक कहा जाता है ईमेल का। इन्होंने 1971 में पहला संदेश भेजा। फिर ईमेल की वेबसाइट कौन कौन सी होती है जो मोस्टली यूज में ली जाती है? वो है gmail.com, www.hotmail। हॉटमेल एक पहली ईमेल सेवा है, फ्री ईमेल सेवा है जिसका उपयोग 1996 में सबीर भाटिया ने इसे लॉन्च किया, जो फ्री में ईमेल की सेवा प्रोवाइड करवाती थी। रेडिफ है, याहू है, ऐसी बहुत सी ईमेल सर्विस है। फिर जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इसके प्रोटोकॉल, कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए तो SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। फिर बात करते हैं कि संदेश प्राप्त करने के लिए तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग संदेश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये था ओवरऑल ईमेल। फिर एक थोड़ा सा अपना और रह गया टॉपिक ईमेल में ही, वो है कि ईमेल का जो लेआउट होता है वो कैसा होता है। तो देखो, सबसे पहले अपने पास आता है टू, फिर आता है अपने पास फ्रॉम, फिर देखा होगा आपने CC, फिर BCC, फिर सब्जेक्ट। तो ऐसा कुछ लेआउट होता है जिसमें टू से क्या अभिप्राय होता है? टू का मतलब जिसे भेजा जा रहा है, मतलब यहाँ आ जाएगा भेजने वाला, जिसे भेजा जा रहा है मतलब प्राप्त करने वाला, रिसीवर, प्राप्त करने वाला। फ्रॉम का मतलब किसके द्वारा भेजा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर
टू का मतलब प्राप्त करने वाला, जिसे भेजा जा रहा है, रिसीवर हो गया। यहाँ सेंडर का एड्रेस आ जाएगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सीसी की फुल फॉर्म। सीसी का क्या मतलब होता है? कार्बन कॉपी। अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर बीसीसी की बात आती है तो इसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वो ईमेल भेजी है उसका एड्रेस आ जाता है, उसका संदेश का, जैसे आपने एम्प्लॉयज़ की कोई आईडी भेजी हो तो उसका एड्रेस आ जाएगा। अब बात आती है सीसी और बीसीसी की। ये इंपॉर्टेंट है, सीसी और बीसीसी। पहला तो इम्पोर्टेंटनेस इनकी ये है कि इनके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आप क्या करते हो, किसी एक व्यक्ति को अगर मैसेज कर रहे हो, ईमेल में क्या कर सकते हो, एक साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों को मैसेज भेज सकते हो, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को। जब आप एक से अधिक व्यक्तियों को मैसेज भेज रहे हो तो किसका उपयोग किया जाता है? सीसी का। सीसी में क्या होता है, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को, जैसे आपने 10 लोगों को मैसेज भेजना है ईमेल से, तो आपने उनकी आईडी डाली। जैसे ही आपने उनकी आईडी डाली और उन 10 व्यक्तियों के पास वो मैसेज पहुंच गया, ठीक है। अब उन 10 व्यक्तियों को ये भी पता रहेगा कि सर ने, जैसे मैंने आपको कोई मैसेज भेजा तो मैंने 10 लोगों की आईडी टाइप करी। टाइप करते ही मैंने जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक किया तो उन 10 लोगों के पास वो क्या चला गया? मैसेज चला गया। अब उन 10 लोगों को ये पता रहेगा कि सर ने मेरे साथ साथ इन 9 व्यक्तियों को और मैसेज भेजा है, ये ही। तो ये कार्बन कॉपी होती है, मतलब ये अपने साथ उस कार्बन, उस आईडी की कार्बन कॉपी भी क्या करता है? लेके जाता है। फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, क्यों किया जाता है? अगर आपको वही मैसेज 10 मैसेज आपको करने हैं और वो 10 मैसेज की आईडी आपको बतानी नहीं है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें क्या किया आपने, जो वो 10 ईमेल आईडी हर व्यक्ति के पास दिखाई दे रही थी, वो इस ब्लाइंड कार्बन कॉपी के उपयोग से वो ईमेल आईडी उन 10 व्यक्तियों को दिखाई नहीं देगी। इसका उपयोग बीसीसी के लिए किया जाता है। तो इनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, सीसी की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये था आज अपना ईमेल का टॉपिक जो आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको तो ये था अपना ईमेल का टॉपिक जो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट टॉपिक वही लेकर आऊँगा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।